हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट टू पॉइंट में। और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पटेल। जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, या नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूं कि हमारे यूपी बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है 5 मार्च से है। और अगर आपने अभी नहीं देखा है टाइम टेबल, तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं। आज का सब्जेक्ट है हमारा EIM पहला चैप्टर है जो मेजरमेंट दोस्तों, मेजरमेंट किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं। किसी भी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि के साथ मापना उसका मापन कहलाता है, उस राशि की मापन कहलाता है। तो हमारे जो मेजरमेंट सब्जेक्ट में जितने भी इक्विपमेंट हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट, मापक, उपयंत्र, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका प्रचालन सिद्धांत क्या है। उनका प्रचालन सिद्धांत 6 तरीके से है दोस्तों, 6 तरीके से है। तो उनमें 6 तरीकों के कई डिवाइड भाग होते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे बारी बारी से। जैसे पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। इसी को हिंदी में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। इसके अंतर्गत 2 आते हैं। पहला ए नंबर है मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट, या इसी को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय आकर्षण प्रभाव। और दूसरा बी नंबर है मैग्नेटिक रिपल्सन इफेक्ट, या इसी को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय प्रतिकर्षण प्रभाव। और फिर दूसरा नंबर जो आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट, इसी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत गतिकीय प्रभाव। और फिर जो दूसरा है, दूसरे में 2 हो जाते हैं। फिर पहला आता है करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन परमानेंट मैग्नेट फील्ड, इसी को हिंदी में बोलते हैं अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली। और फिर बी नंबर है, दूसरे का बी है करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली। और फिर तीसरा नंबर आता है, जो हमारा प्रचालन सिद्धांत तीसरा है, वो इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट या वैद्युत ऊष्मीय प्रभाव। इसके अंतर्गत भी 2 दोस्तों आते हैं। ए नंबर है हॉट वायर अरेंजमेंट, गर्म तार व्यवस्था द्वारा। और बी नंबर आता है थर्मो इलेक्ट्रिक EMF अरेंजमेंट या ताप विद्युत वाहक बल व्यवस्था। चौथा नंबर दोस्तों आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव बोलते हैं। फिर 5वां नंबर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इसी को हिंदी में बोलते हैं स्थिक वैद्युत प्रभाव। और 6ठा नंबर है इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, इसी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक प्रभाव। तो दोस्तों हम बारी बारी से 6ठों को पढ़ेंगे। और पहला नंबर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, जो चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और उसी के अंतर्गत आता है मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट, चुंबकीय आकर्षण प्रभाव हम पढ़ेंगे। जो मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव है उसी के अंतर्गत मैग्नेटिक अट्रैक्शन, चुंबकीय आकर्षण प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या ये कैसे बनाते हैं, ये प्रणाली को, इस सिस्टम को कैसे बनाते हैं। इस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों एक बॉबिन लेते हैं जिस पर एल्युमिनियम या कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। एल्युमिनियम या कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। ये वाइंडिंग है दोनों, ये ऐसे गोली होती है। ये अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। एक एल्युमिनियम की बॉबिन पर एक कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, या एल्युमिनियम की वाइंडिंग की जाती है। और एक चकती होती है, आयरन चकती डिस्क होती है, जो एक किलित धुरी से कसी जाती है। एक तरफ ही इस पॉइंट को किलित धुरी पे कस दी जाती है, और एक पॉइंट को छोड़ दिया जाता है, एक सिरे को छोड़ दिया जाता है मूवमेंट के लिए। और जब इसमें धारा देते हैं, जब इस कुंडली में धारा देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ये दिखाई गई है चुंबकीय बल रेखाओं को, और चुंबकीय बल रेखा के समूह को ही चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। दिखाई गए हैं, जिसके कारण इन चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होने के कारण, चूँकि ये लौह डिस्क है, आयरन डिस्क होने के कारण, लौह चकती होने के कारण यह क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाने के कारण इससे लगा चलतंत्र, हमारा जो संकेतक होता है, इससे लगा संकेतक मूविंग करता है। और मूविंग करके जो धारा या वोल्टेज दिया गया है वो हमारे संकेतक द्वारा स्केल पर दिखाई देता है। दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं बी नंबर मैग्नेटिक रिपल्सन इफेक्ट, चुंबकीय प्रतिकर्षण प्रभाव। जो पहला था प्रतिकर्षण, ये दूसरा है मैग्नेटिक रिपल्सन इफेक्ट, जो चुंबकीय प्रतिकर्षण प्रभाव है। पहला हमारा क्या था, इसके पहले वाला मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट था, चुंबकीय आकर्षण प्रभाव। इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 आयरन होते हैं,
एक स्थिर लौ होता है और एक चल रहा हो, दोनों को एक ही कुंडली के, ये जो बॉबिन है ये इस बॉबिन पे कुंडली की गई है कापर की या एल्युमिनियम की हो सकती है, तो दोनों के ये अचल संपर्क है, ये चल संपर्क है, जिसे चल लौह बोलते हैं और इसे स्थिर लौह बोलते हैं। तो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए हैं। क्या होता है कि जब विद्युत धारा देते हैं तो इस पूरे कुंडली वाइंडिंग में जो है कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण अब चूंकि दोनों चल लौह, ये वाला जो है चल लौह, ये चल लौह और स्थिर लौह दोनों एक ही चुंबकीय क्षेत्र में रखे होने के कारण क्या होता है, दोनों पे एक ही समान आवेश आ जाता है। अगर ये साउथ पोल बनता है तो ये भी साउथ पोल बन जाता है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के रिपल करते हैं, एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण बल लगाते हैं तो क्या होता है, ये क्योंकि ये वाला जो है स्थिर लौह यह फिक्स होता है, एक उससे किसी पॉइंट से फिक्स होता है, और लेकिन ये जो चल लौह है मूविंग आयरन, ये वाला मूविंग आयरन है, ये स्पिंडल में से देखिए जुड़ा हुआ है और कीलित धुरी पे है। क्योंकि स्पिंडल से जुड़ा होने के कारण और कीलित धुरी होने के कारण ये क्या करता है, ये घूम जाता है। ये वाला नहीं घूमता लेकिन ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये नहीं घूमता लेकिन ये घूम जाता है। तो क्या होता है, इससे लगा हमारा संकेतक जो चल संपर्क होता है, ये चल लौह से चल संपर्क लगा होता है, चल संपर्क से हमारा संकेतक लगा होता है। तो जो हम वोल्टेज या विद्युत धारा अप्लाई करते हैं, जो वोल्टेज या विद्युत धारा अप्लाई करते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, ये जितना अप्लाई करते हैं उसी के अनुसार जितना प्रबल होगा, जितना अधिक देंगे विद्युत धारा या जितना अधिक वोल्टेज देंगे, उस वजह से उतना ही हमारा ये चल संपर्क क्या होता है, मूवमेंट करता है, उतना ही चल संपर्क मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने के कारण लगा इससे लगा संकेतक वो भी स्केल पे हमारा उतना ही चल दिखाता है, उतना ही मान प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट, विद्युत गतिकीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत गतिकीय प्रभाव में पहला है ए, विद्युत गतिकीय प्रभाव में पहला है ए, करंट कैरिंग कॉयल प्लेस इन परमानेंट मैग्नेट फील्ड। अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली, अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली। धारावाही कुंडली क्या, ये वाली धारावाही कुंडली है, ये वाली धारावाही कुंडली है और ये दोनों अस्थायी मैग्नेट है। एक ही छड़ टाइप चुंबक को, एक क्षण टाइप चुंबक को आपस में बराबर भागों में बांट दिया गया, तोड़ दिया गया, और फिर उसके बीच में एक कुंडली रखी गई है। कुंडली क्या है, उस पर कॉयल की गई, एल्युमिनियम की बॉबिन पे कॉयल की गई है, और ये आयताकार या वर्गाकार बॉबिन हो सकती है। तो एक ये स्पेंडल है या कील, जो कीलित धुरी पे है, ये पीवोट है। पीवोट एक सपोर्टर है जो इस कुंडली को टिकाए हुए है और ये मूवमेंट के लिए फ्री होती है। तो ये कुंडली एक विद्युत कुंडली होती है जो जिसमें विद्युत सप्लाई देने पे विद्युत चुंबक बन जाता है। और ये पहले से ही ये जो कुंडली है ये पहले से ही अस्थाई मैग्नेट के बीच में रखे जाने के कारण, स्थिर चुंबकत्व के बीच में जाने के कारण, स्थिर चुंबक के बीच में जो रखे जाने के कारण क्या होता है, जब इसमें सप्लाई देते हैं, जब इसमें सप्लाई देते हैं तो ये कुंडली भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। क्योंकि पहले से एक चुंबक के बीच में चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, तो क्या होता है, इस पे यह खुद एक चुंबक होती है और यह चुंबकीय क्षेत्र में रखे होने के कारण एक दूसरे पे बल आरोपित करती है। जब बल आरोपित करने के कारण, परिणामी बल के कारण यह कुंडली घूमने लगती है। परिणामी बल के कारण यह कुंडली घूमने लगती है, जिसके कारण यहीं पे संकेतक पॉइंटर जो होता है हमारा, जो स्केल पे चिन्हित करता है, पॉइंट को मेजर करता है वोल्टेज या धारा को, वहीं यहीं पे लगा होने के कारण क्या होता है, जब ये मूवमेंट करती है कुंडली तो वो हमारा संकेत भी मूव करता है। हमारा संकेतक क्या है, मूव करता है और स्केल पे धारा या वोल्टेज का मान प्रदर्शित करता है। तो आगे हम क्या होता है दूसरा, करंट कैरिंग कॉयल प्लेस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक बॉबिन की लपेटी हुई जो कुंडली होती है उसको दो बराबर भागों में, जो बॉबिन की लपेटी हुई कुंडली होती है उसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं और उसी को धारा कुंडली या स्थिर कुंडली बोलते हैं।
और ये जो कुंडली, एक कुंडली इसके जो बराबर दो भागों में बांटी गई, जिस कुंडली को, स्थिर कुंडली को, उसके बीच में एक चल कुंडली बना के रखते हैं। एक चल कुंडली बॉबिन पे लपेट के दोबारा रखते हैं, जिसे पोटेंशियल कुंडली भी बोलते हैं। और यह इन दोनों के बीच में ही स्थिर जाती है कीली धुरी पर, जिससे वो घूर्णन कर सके। और इसको बराबर भागों में क्यों बांटते हैं इस स्थिर कुंडली या धारा कुंडली को? क्योंकि ये समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सके। ये दोनों मिलके इसके लिए एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सके। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो चल कुंडली है वह किसी एक विद्युत कुंडली है, विद्युत चल कुंडली है, और ये एक विद्युत स्थिर कुंडली है। इसको फिक्स किया गया है और इसको मूवमेंट के लिए छोड़ दिया गया है एक कीली धुरी पे। तो इसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं और पहले एक कुंडली बनाएंगे, फिर उसको दो बराबर हिस्से में अनुदैर्घ्य काट के अलग कर देंगे, जिससे क्या होता है बराबर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके। और उसी में एक पोटेंशियल कुंडली को या दाब कुंडली या चल कुंडली को स्थिर करते हैं, जिससे वह इनके द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र में और इनमें जब सप्लाई दी जाती है तो ये घूर्णन करे। और ये जो है इसको दाब कुंडली या चल कुंडली भी बोलते हैं। यह एक कीली धुरी पे, ये कीली धुरी है और ये एक पत्ती लगाया गया है, कमानी द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। तो ये क्या होती है, इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तो इनके द्वारा जो उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसके द्वारा जो उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि दोनों ही विद्युत चुंबक हैं, जब दोनों में सप्लाई दी जाती है तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इस कुंडली पर, क्योंकि यह कुंडली फिक्स है एक कीली धुरी पर जो घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, लेकिन ये कुंडली पूर्णतः फिक्स होती है जो घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होती। इसलिए जब इनके द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र और इसके द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, जब प्रभाव डालते हैं जिसके कारण यह कुंडली मूव कर जाती है, घूम जाती है, और इससे लगा संकेतक भी हमारा मूव कर जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हमारे लेक्चर में बस इतना ही। कल हम तीसरा टाइप का पढ़ेंगे जो हमारा है सिद्धांत, वो क्या है, इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट है, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।